YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार के ऊपर क्लास, आपकी जो भी क्लास है यहाँ पे क्लास लिख देंगे। एक्सरसाइज, जो भी आपकी एक्सरसाइज है वो लिखेंगे। आपकी बुक अगर फेडरल बोर्ड की या सिंगल जो नेशनल करिकुलम है या नेशनल बुक फाउंडेशन है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है या पंजाब का करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, अब इसकी इस शॉर्ट स्पेलिंग में भी आप लिख सकते हैं। SNC, NBF या PTB, जो भी आपकी बुक है आपने सिर्फ उसको लिखना है। आपने आगे सर नदीम मुनव्वर लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिख के सर्च के बटन के ऊपर आप क्लिक करें, आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाली एक्सरसाइज पॉलीगॉन्स के बारे में है। इसमें जो क्वेश्चंस हैं ये रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में है। इससे पहले हम 8th क्लास में भी पॉलीगॉन्स के बारे में कंसेप्ट ये सारे सीख चुके हैं। फिर भी आपको थोड़ा सा रिवाइज कराने के लिए मैं ये आपको बता देता हूँ कि ये पॉलीगॉन्स क्या होती हैं। को ये पॉलीगॉन्स किसी भी बंद शक्ल को कहते हैं। तो पॉलीगॉन्स के लिए यानी बंद शक्ल के लिए कम से कम 3 उसकी लाइनें होना ज़रूरी होती हैं। अगर 2 लाइन्स होंगी तो 2 लाइन से कोई भी शक्ल बंद नहीं होती, कोई डायग्राम बंद नहीं होता बल्कि ओपन रहता है। तो जो क्लोज डायग्राम होती है ना, क्लोज फिगर, तो उसको कहते हैं पॉलीगॉन। अब आगे इसका आ जाता है कि रेगुलर पॉलीगॉन और इर्रेगुलर पॉलीगॉन। तो हमारा ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, यहाँ पे रेगुलर पॉलीगॉन्स के बारे में। पॉलीगॉन्स जो रेगुलर होती है इसमें होता है कि इसकी आल साइड इक्वल होती हैं। जितनी भी साइड हों, चाहे 3 हों, 4 हों, 5 हों, 6 हों या जितनी भी हों, वो तमाम साइड लेंथ में एक दूसरे के इक्वल होती हैं। लेकिन जो इर्रेगुलर पॉलीगॉन होती है उसमें तमाम साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होती। तो जब साइड इक्वल नहीं होती तो उनके एंगल्स भी इक्वल नहीं होते। तो आइए इसके बारे में पहले हम कुछ इसके एक्सरसाइज के अंदर जो बेसिक जो फार्मूला यूज़ हो रहे हैं वो देखते हैं। फिर जब वो फार्मूले हमें समझ में आ जाएंगे तो ये वाली एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान रहेगी। तो एक्सरसाइज पे जाने से पहले ये भी एक इसका कंसेप्ट था, ये भी आपको बताता चलूँ कि जो 5 साइडों वाली पॉलीगॉन होती है उसको पेंटागॉन, 6 साइडों वाली को हेक्सागॉन, इस तरह 7 साइडों वाली, 8 साइड वाली, 9 साइड वाली और 10 साइड वाली जो पॉलीगॉन के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है ना। जैसे 10 साइड वाली डेकागॉन। इसी तरह एक ये बॉक्स में दिया हुआ था कि 5 साइडेड जो पॉलीगॉन होती है उसको क्या बोलते हैं। तो 5 वाली जो होती है ना उसके साथ आप जैसे कि इसमें देखें कि डेका सबके साथ ही आता है, इसके साथ आ जाएगा पेंटा डेकागॉन। कि जैसे हम काउंटिंग में नहीं कहते उर्दू में जब बच्चों को पढ़ाते हैं कि 10, 5, 15, तो इसी तरह 5 के लिए पेंटा होता है, ठीक है ना, और 10 के लिए डेका होता है। इसके लिए हो जाता है पेंटा पहले, जो भी होगा पेंटा डेकागॉन। इसी तरह ये 11 यानी कि 10 के बाद 11 वाला होता है हैंड डेकागॉन। 12 के लिए डू डेकागॉन। इससे 13 के लिए ट्राई डेका, यानी कि डेका सब के साथ आ रहा है। 14 के लिए टेट्रा डेक यानी कि टेट्रा डेकागॉन, जैसा करके टेट्रा डेकागॉन, ठीक है ना। ये हो गया। आइए अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज के अंदर हमारा 2 तरह के एंगल्स के साथ वास्ता पढ़ना है। एक होते हैं किसी भी शेप के इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। कोई भी एक आपको एग्जांपल दे दिया, ये एक ट्रायंगल की, इसके जो अंदर की तरफ एंगल होते हैं इनको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। जो इसके बाहर की तरफ एंगल होते हैं ना, ये बाहर की तरफ एंगल, ये वाला, ये जैसे ये, इसका ये, इसी का ये होते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। तो किसी भी हमने इतनी पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़ा है, तो पॉलीगॉन्स के जो सम ऑफ यानी नंबर ऑफ साइड्स सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाय 1 एंगल। इसमें ये होता है कि बाद दफ़ा ना उन्होंने एक एंगल दिया होता है, और यानी एक एंगल एक्सटीरियर एंगल दिया होता है। वो कह रहे होते हैं कि ये किसी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल है, तो बताएं इस पॉलीगॉन की टोटल साइड्स कितनी है। तो ये वाला फार्मूला है, ये फार्मूला ऐसे भी दिया हुआ है, ये वाला उसी को मैंने इस तरह भी ये सिंबल की फॉर्म में भी लिख दिया है। एन होता है नंबर ऑफ साइड्स। तो जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं ना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये एक प्रॉपर्टी है कि जो बाहर वाले एंगल होते हैं किसी भी पॉलीगॉन के, उनके जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है ना, ये 360 होता है। ये फिक्स है, ये नहीं है कि पॉलीगॉन 3 साइड किया तो 360 है, 4 किया तो और जगह, ऐसा नहीं। एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है ये तमाम पॉलीगॉन्स के लिए 360 ही होता है। तो जो अगर एक एंगल दिया हो उसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ साइड्स आ जाएगा। तो बाद दफ़ा ऐसे भी दिया होता है कि हमने एंगल्स मालूम करना होता है, एक्सटीरियर एंगल।
तो कह देते हैं कि इसकी इतनी साइड हैं, तो बताएं कि उसका एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा, ये कितने डिग्री का होगा। तो 3, क्योंकि इसका जो ये इसका फार्मूला है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाय, अगर हम इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर यानी कि नंबर यानी कि साइड्स के साथ, जो नंबर ऑफ़ साइड के साथ डिवाइड कर देंगे तो उसका एक एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। यानी इस फार्मूले को आप ज़हन में रखें, चाहे इसको ज़हन में रख लें या इसको ज़हन में रख लें, एक ही बात है। इसी तरह ये तो था इसका तो फिक्स है ना कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 होता है, तो लेकिन जो होता है ना इंटीरियर एंगल, ये सेम नहीं होता। ये 3 साइड वालों का सम ऑफ इंटीरियर एंगल और होता है, 4 साइड वालों का और होता है, 5 वालों का और होता है, इस तरह सबका मुख्तलिफ होता है। इसका एक फार्मूला है, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का जो फार्मूला है n-2 × 180। n क्या होता है? नंबर ऑफ़ साइड्स, नंबर ऑफ़ साइड। तो जितनी साइड उसकी होती हैं उस साइड में से 2 माइनस कर लो, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर और 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल आ जाएगा। ये तो आ जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल। बाद दफ़ा उन्होंने नंबर ऑफ़ साइड्स दी होती हैं, तो कहते हैं कि उसका अंदर वाला एक एंगल मालूम करो। ये है रेगुलर पॉलीगॉन के लिए फार्मूले हैं ये। तो रेगुलर पॉलीगॉन का जब एक एंगल मालूम करना हो ना, फार्मूला वही होता है, उसको n के साथ डिवाइड कर दें तो एक एंगल की वैल्यू आ जाती है। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी है, इंटीरियर एंगल प्लस ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180। ये ऐसे होता है कि अगर एक हमें जैसे ये किसी भी शेप का ये इंटीरियर एंगल दिया हो, उसी पॉइंट का एक्सटीरियर एंगल भी हो, तो हमें पता होना चाहिए कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ना इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों को प्लस करने से स्ट्रेट लाइन का जो टोटल एंगल है ना वो बनता है 180 डिग्री के। तो ये वो वाला फार्मूला था कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, यानी कि एक पॉइंट का एक जो वर्टिस के ऊपर इंटीरियर एंगल और जो एक्सटीरियर एंगल होता है उन दोनों को प्लस करें तो 180 होता है। तो आगे ये नंबर ऑफ़ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन, एक पॉलीगॉन के अंदर कितने डायगोनल्स होते हैं। तो ये मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, जैसे ट्रायंगल, उसके बाद 4 साइडों वाली, 5 साइडों वाली, 10 साइडों वाली। तो इसका n × n-3/2, n होता है नंबर ऑफ़ साइड्स। तो इस फार्मूले को पुट करके उसके अंदर हम डायगोनल्स की तादाद मालूम कर सकते हैं। तो बेटा इस फार्मूले को आप ज़हन में रखें, फिर भी कहीं पे फार्मूला बोले या फार्मूले को किसी जगह पे लिख लें, उनको सामने मैं ला के उसको देख के आप यूज़ करें। आप 1-2 दफ़ा करोगे तो ये फार्मूले आपके ज़हन में बैठ जाएंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें है कि फाइंड द नंबर ऑफ़ साइड्स। साइड्स को कहते हैं n, यानी कि इसका नंबर ऑफ़ साइड्स मालूम करना है ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ़ ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। उसका अगर बाहर वाला जो एंगल है वो हर एक पार्ट को अलग अलग करना है ना। अगर एक एक्सटीरियर एंगल उसका 40 डिग्री का हो, तो हमने जो पहला फार्मूला सीखा था इसमें एक ये भी था, नंबर ऑफ़ साइड इक्वल टू 360/थीटा। थीटा का मतलब जो एंगल दिया हुआ है, 360 को उस एंगल से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास नंबर ऑफ़ साइड्स आ जाएगा। अब देखें इसकी नंबर ऑफ़ साइड मालूम करने के लिए, ये क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, बाहर वाले एंगल का हमेशा सम 360 होता है। 360 को थीटा से डिवाइड कर दें, यानी जो एंगल इसका दिया हुआ है। तो इसमें 45 दिया हुआ है, तो 360 को 45 से डिवाइड किया तो 8 आ गया। तो n क्या था? नंबर ऑफ़ साइड्स, यानी इस जिसका एक्सटीरियर एक एंगल 45 का हो रेगुलर पॉलीगॉन का, उसकी टोटल साइड्स 8 होंगी। ये इसका आंसर है। अब इसी तरह बाकी वाले पार्ट्स में नंबर ऑफ़ साइड मालूम करनी है। इसमें एक एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री का है, तो जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल को जो एंगल दिया हो उसके साथ डिवाइड कर दें, 360 को 60 के साथ डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 6 साइड। इस सी पार्ट में भी नंबर ऑफ़ साइड्स मालूम करनी है। एक एक्सटीरियर एंगल 120 का है, तो नंबर ऑफ़ साइड मालूम करने के लिए क्या होता है कि 360 को जो एक एक्सटीरियर एंगल दिया होता है उसके साथ डिवाइड कर देंगे। तो 360 को जब जो एंगल दिया 120 इसके साथ डिवाइड किया तो यह आ जाएगा 3 साइड्स। इस पॉलीगॉन की 3 साइड्स होंगी। अब इसमें देखें कि ये नेक्स्ट वाले में भी नंबर ऑफ़ साइड्स मालूम करना है। एक जो एंगल एक्सटीरियर एंगल, ये बाहर वाला एंगल जो बैरूनी ज़ाविया, वो 40 डिग्री दिया हुआ है। तो इस पॉलीगॉन की नंबर ऑफ़ साइड्स मालूम करने के लिए जो इसका सम ऑफ एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल बाहर वाले एंगल को उस वाले एंगल के साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमारा पास ये आंसर आ जाएगा 9 साइड्स हो जाएंगी। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें है कि ड्रा अ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन क्या होती है? 5 साइडों वाली पॉलीगॉन, और ये रेगुलर भी हो, यानी इसकी तमाम साइड्स इक्वल होंगी और तमाम एंगल भी इक्वल होंगे।
जिसके एक्सटीरियर एंगल्स को ये वाले नाम देने हैं और इसके एंड ईच इंटीरियर एंगल्स इसके, और जो अंदर के तमाम एंगल हैं तमाम के तमाम को हम के का नाम देंगे। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ दिस, उसके इंटीरियर, हर एक इंटीरियर एंगल की भी मेजरमेंट बतानी है और ईच एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट बतानी है। तो सबसे पहले इसमें आता है उस पेंटागन को ड्रा करना है। तो पेंटागन का एक एंगल कितने डिग्री का होता है, तो ये इससे पहले भी 8th क्लास में हम सीख चुके हैं, फिर भी मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कि जब ये वाला पार्ट करेंगे ना तो इसका हर एक का एंगल आ जाएगा। मगर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि पेंटागन की साइड्स कितनी होती हैं, 5। तो हमने इससे पहले मैंने फार्मूला जो आपको बताया था कि जब भी हमने एक इंटीरियर एंगल मालूम करना हो तो उसका फार्मूला ये होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई n। ये बताया था ना, एक एंगल, एक इंटीरियर एंगल मालूम करने का फार्मूला। तो अगर बाहर वाला एंगल मालूम करना हो तो उसका एक्सटीरियर एंगल का ये वाला फार्मूला था। पहले मेरे ख्याल में उस वाले क्वेश्चन के ईच इंटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल ये दोनों मालूम कर लेते हैं, बाद में उसकी वो पेंटागन ड्रा कर लेते हैं। तो क्योंकि ये पेंटागन है तो पेंटागन के लिए इंटीरियर एंगल, इसकी टोटल जो साइड्स हैं, जो नंबर ऑफ़ साइड होती हैं 5 होती हैं। तो इसका ईच इंटीरियर एंगल मालूम करने का जो फार्मूला, ये सब ये पॉलीगॉन के लिए अंदर का एक एंगल मालूम करने का ये फार्मूला है और एक्सटीरियर एंगल मालूम करने का ये वाला फार्मूला है जो मैंने पहले आपको स्टार्ट में बताया, ये वहीं से मैंने देख के लिखा है। अब इसमें नंबर ऑफ़ साइड कितनी है, n5 है, 5 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर n क्या है 5 है। देखिए 5 से 2 माइनस किए 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 5। तो इनको जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 108 डिग्री, यानी अंदर का जो हर एंगल है ईच इंटीरियर एंगल 108 डिग्री का होगा। इसी तरह एक्सटीरियर एंगल जो है, नंबर ऑफ़ साइड इसकी 5 है, तो 360 को जब हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 72 डिग्री आ जाएगा। तो किसी भी एक पॉइंट के ऊपर जो एंगल होता है ना, आप कोई यानी कि किसी भी शेप की बात कर लें आप, कि अगर एक वाला एंगल अगर उसका 108 का है, ये आपको मिसाल दे रहा हूँ, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये जो बाहर वाला स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल और ये एंगल दोनों को प्लस करने से 180 होता है। तो अगर 108 हो अंदर का एंगल तो 180 में से 100 माइनस करो तो बाहर वाला ऑटोमेटिकली 72 डिग्री का आ जाएगा। तो उस मेथड से भी हम कर सकते हैं कि 180 माइनस 108, तो उस मेथड से भी एक्सटीरियर एंगल आ सकता है, लेकिन फार्मूले से कर लेंगे हमारे लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये तो हमने इसके ए पार्ट और बी पार्ट कर दिया। अब इसकी जब हमने देख लिया कि इसका जो इंटीरियर एंगल है वो 108 डिग्री का है, तो हमने कंपास स्केल के साथ एक मुनासिब सी लाइन लगा के ना ए और बी, तो यहाँ पे डी के साथ हमने 108 डिग्री का एंगल बना लेना होता है। तो 108 डिग्री का एंगल है ना, वो आपने डी के साथ बनाना है। ये मैं आपको अंदाज़ा से बता रहा हूँ, एक ऐसे करके। तो यहाँ जितनी यहाँ से लेके ये लेंथ है, कंपास आपने खोल लेनी है, कंपास को यहाँ बी पे रख के ना ए के बराबर खोल लेना है। जितनी ये लेंथ होगी और कंपास को उतना इस तरफ करके ऐसे आर्क लगा लेनी है। ये सी पॉइंट है। तो जिस तरह बी के ऊपर आपने 108 डिग्री का एंगल बनाया था, इसी तरह सी के ऊपर भी आपने 108 डिग्री का एंगल बना लेना है। इसी तरह करके ऐसे करके एक आप बना लोगे। ये क्योंकि मैं अंदाजे से बना रहा हूँ, ऐसे करके ये भी 108 डिग्री का। फिर जितनी ये वाली लेंथ है आपने सी पे रख के ना कंपास को उतनी आर्क के ऊपर ऐसे करके लगा लेनी है। फिर यहाँ पे फिर वो वही वाला स्टेप करना है, यहाँ पे भी 108 डिग्री का एंगल बना लेना है ऐसे करके, ठीक है। तो फिर जितना ये फासला होगा उतना ये वाला, फिर एंड पे जाके उन दोनों को हम आपस में इस तरह करके मिला देंगे। तो ए बी सी और डी ये ई और ये ए, तो ये सारे अंदर वाले जो एंगल होंगे ना ये 108 डिग्री के होंगे। वो ये कह रहे हैं कि अंदर वाले जो एंगल्स हैं उनको आपने सबको नाम देना है के का, जिस तरह उन्होंने क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है कि ईच इंटीरियर एंगल इज़ के, ये भी के, ये भी के, ये भी के। और जो बाहर वाले एंगल है उनको आपने इस तरह का नाम देना है। ये इसके एक्सटीरियर एंगल ऐसे करके बनेगा, पहले वाले को P, दूसरे वाले को ये वाला जो एंगल है इसको Q, तीसरे वाले को R, फिर अगले वाले को S और यहाँ से फिर ये अगले वाला हो जाएगा T। तो इस तरह करके तो ये एंगल्स अंदर वाला हमने अभी जो मालूम कर लिया है कि अंदर वाला एंगल जो है ना A, वो सारे एंगल आ जाएंगे अंदर वाले होंगे 108 डिग्री। और जो इसके एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो हमारे कितने होंगे, वो होंगे यहाँ पे लिख भी देना एक्सटीरियर एंगल्स, ईच एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री।
इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज़ 5 टाइम द एक्सटीरियर एंगल। इसमें जो एक्सटीरियर एंगल है उन्होंने ये बताया कि जो इंटीरियर एंगल है वो 5 टाइम है, यानी कि इंटीरियर एंगल बड़ा है किससे, द एक्सटीरियर एंगल से। और कितना बड़ा है, 5 टाइम। इसमें हमने सपोज कर लेना है कि लेट जो इसका एक्सटीरियर एंगल है, ये छोटा हुआ है ना, एक्सटीरियर का 5 टाइम करेंगे तो इंटीरियर एंगल बनता है। लेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू एक्स, तो आ जाएगा इंटीरियर एंगल यानी इसमें ईच भी लिख सकते हैं, ईच इंटीरियर एंगल वो उसका 5 टाइम है, ऐसे 5x हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें पता है कि किसी भी पॉइंट पे, मैंने आपको ये स्टार्ट में जो फार्मूले बताए थे उसमें ये भी एक फार्मूला था कि किसी भी पॉइंट पे इंटीरियर एंगल को और एक्सटीरियर एंगल को दोनों को प्लस करें तो 180 डिग्री का होता है, ठीक है ना। इसी वाले फार्मूले को हमने यूज़ करते हुए ये कैसे होता है, ये कोई भी एक मैं आपको बना देता हूँ, कोई भी पॉलीगॉन कि एक एंगल, ये स्ट्रेट लाइन है, ये वाला इसका जो ए एंगल है ये इसका इंटीरियर है और ये जो बी एंगल है ये इसका एक्सटीरियर है। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर तमाम जो एंगल होता है ना, एंगल का सम होता है वो क्या होता है, 180। तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को प्लस करें तो इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे वही वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिख लेंगे, फिर इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमने लिख लिया कि एक वर्टेक्स के ऊपर जो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180। अब इंटीरियर एंगल हमारे पास ये 5x है और एक्सटीरियर एंगल x है, यानी 5x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। अब जिस तरह हम एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उस तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 5x और प्लस 1x ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 180। अब x की वैल्यू मालूम करने के लिए 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। अब 180 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। अब x हमारे पास क्या था, x था इसका एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल की हमने वैल्यू रखी थी x, हम लिख देंगे 100 या हेंस। तो ईच एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री का आ गया। अब जब एक एंगल दिया हो किसी पॉलीगॉन का, उसकी नंबर ऑफ़ साइड्स मालूम करनी हो तो उसका हमने क्या फार्मूला सीखा था, उसका फार्मूला हमने बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 में कर लिया था। और हमने कर लिया था कि 360 को जो ईच एंगल होता है ना उस एंगल के साथ हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वो नंबर ऑफ़ साइड्स आ जाएगा। अब इसको जब हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। यानी वो वाली पॉलीगॉन जिसकी ये बात कर रहे थे उसकी टोटल जो साइड्स हैं, नंबर ऑफ़ साइड्स उसकी हो जाएगी 12। ये इसका आंसर आ गया। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये एक जैसे जनरल वो नॉलेज टाइप होता है ना उस टाइप का है, लेकिन हम इसको कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं, वैसे भी हम कर सकते हैं। फाइंड द मिनिमम इंटीरियर एंगल एंड मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल ए पॉसिबल इन अ रेगुलर पॉलीगॉन, गिव रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर। इसमें यह है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का जो कम से कम जो इंटीरियर एंगल है ना वो क्या हो सकता है, जो कम से कम एंगल होगा ना वो एक उसका होगा रेगुलर का। ये भी बात यार नहीं, रेगुलर होता है उसकी आल साइड इक्वल होती है, तो आल साइड इक्वल हो तो उसके आल एंगल भी इक्वल होते हैं। तो जो रेगुलर ट्रायंगल होती है ना उसका जो सम ऑफ एंगल होता है वो तो होता है ना 180। तो टोटल साइड इसकी 3 होती हैं, तो जब इसको 3 से डिवाइड करें तो ये 60 डिग्री। तो जो रेगुलर ट्रायंगल होती है ना उसका एक एंगल 60 डिग्री का होता है, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। 60 से छोटा एंगल नहीं हो सकता, क्योंकि 60 से छोटा करेंगे तो वो मतलब कि ट्रायंगल तो बन जाएगी लेकिन वो रेगुलर नहीं बनेगी। उसके एक से अगर कुछ कम कर दिया 60 से, कुछ फिर ज़्यादा करने पड़ेंगे तो वो फिर रेगुलर नहीं रहेगी। तो रेगुलर करने के लिए एक जो हर एक एंगल है वो 60 डिग्री का होगा, क्योंकि आल साइड भी इक्वल होनी है ना, आल साइड इक्वल हो तो हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। ये तो हो गया इसका मिनिमम एंगल। अब दूसरा इनका क्वेश्चन ये था कि मिनिमम की बात होगी, अब मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, यानी कि बाहर वाला एंगल। तो बाहर वाला देखिए अगर एंगल इसमें ये हो जाएगा, यहाँ पे आगे ना 2 बातें हैं जो मैं समझता हूँ कि मिस प्रिंटिंग है
कि होना चाहिए कि मिनिमम इंटीरियर एंगल एंड मैक्सिमम भी इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है, ये दोनों इंटीरियर के बारे में पूछेंगे। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि बुक के पीछे उन्होंने ना इंटीरियर के हिसाब से आंसर दिया हुआ है। तो यानी कि इंटीरियर अंदर वाला एंगल ज़्यादा से ज़्यादा कितने का होगा। अब देखें, कोई भी शेप हो, एंगल चाहे थोड़ी सी भी लाइन टेढ़ी हो जाए, अगर तो बिल्कुल सीधी होगी तो वो क्या होगी, वो 180 डिग्री होगी। अगर बिल्कुल लाइन सीधी हो तो क्या वो 180 है। उससे अगली जो लाइन बनाएंगे वो भी 180 की होगी, तो वो कोई शेप नहीं बनेगी। इसलिए 180 से थोड़ी सी लाइन भी कम कर दें, थोड़ी सी भी कम कर दें, चाहे वो एक पॉइंट में कम कर दें, 179 ही कर दें, तो वो आस्ता आस्ता ना वो किसी पॉइंट पे जाके ना वो आपस में वो शेप बन जाएगी। ऐसे करके ना वो किसी ना किसी जगह पे बन जाएगी। इसलिए इसका जो बनता है ना कि मैक्सिमम एंगल ऑफ ये मैक्सिमम था इंटीरियर एंगल। तो इसी तरह जब अगर हम इसका मैक्सिमम इंटीरियर एंगल की बात ही करें तो आप फॉर रेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगा लेस देन 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री नहीं होगा, उससे लेस हो सकता है जितना भी हो जाए, चाहे एक पॉइंट ही कम हो जाए। तो 180 से कम जो होगा ना वो मैक्सिमम हो सकता है। 180 का अगर पूरा कर देंगे तो वो शेप बनेगी नहीं, बल्कि वो स्ट्रेट लाइन ही बनती जाएगी। तो जैसे उन्होंने कहा कि आप अपनी स्पोर्ट में कि आपका आंसर 180 डिग्री, जो भी आपका आंसर है लेस देन 180 डिग्री है, तो इसके स्पोर्ट में आप क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज इफ़ मैक्सिमम इंटीरियर एंगल्स इज़ 180 डिग्री देन एडजस्टेंट साइड, अगर एक 180 है तो उसकी जो एक साइड 180 है तो उससे अगली साइड भी अगर बनाएंगे तो 180 का एंगल तो सीधा ही होगा, तो वो लाइन तो सीधी हो चलती हो जाएगी। साइड ऑफ पॉलीगॉन बिकम अ कोलिनियर, यानी स्ट्रेट लाइन रहेगी। सो एंगल मस्ट बी लेस देन 180। तो एक पॉलीगॉन बनने के लिए एंगल जो मैक्सिमम एंगल है ना 180 से कम होना चाहिए, फिर वो पॉलीगॉन बनेगी। तो अगर वो कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने स्टेटमेंट में बता ही दिया है कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, तो अगर एक्सटीरियर एंगल की बात ही कर रहे हैं तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम एक्सटीरियर जो एंगल होगा इसका जो होता है ना एक एंगल मालूम करने के लिए एक, ये है रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है ना। तो रेगुलर में ना तमाम एंगल इक्वल होते हैं, तो इसमें एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360। इसको छोटी छोटी शेप मारी होती है ट्रायंगल, उसकी 3 साइड्स होती हैं। ये फार्मूला हमने बिल्कुल फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सीखा था, ये वाला कि एक जो होता है एक्सटीरियर एंगल मालूम करने के लिए हमने ये फार्मूला सीखा था ना, ऐसे करके उसमें हमने सीखा था ऐसे करके नंबर ऑफ़ साइड मालूम करने के लिए 360 डिवाइडेड बाय थीटा। अब थीटा इधर आ जाएगा, एन इधर आ जाएगा, ऐसी है ना, थीटा इक्वल टू 360 एन इधर आकर डिवाइड हो जाएगा यानी कि नंबर ऑफ़ साइड्स के साथ। तो जो छोटी छोटी शेप होती है ना वो ट्रायंगल है, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं। तो इसका जो एक होगा ना एक एक्सटीरियर एंगल वो 120 डिग्री का होगा। ये इसके 2 पार्ट मैंने खुद बना दिए हैं, क्योंकि बुक के अंदर उन्होंने मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल की बात की थी, ये एक्सटीरियर की शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी है। तो 120 डिग्री, क्योंकि 3 अगर होती है ना, 3 एक ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं, तो ये भी 120 है, तो ये भी 120 है और ये भी 120 डिग्री का एंगल होगा। तो फिर तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो 360 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसको कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो फिर सारों को प्लस करके वो 360 नहीं होता। तो इसी तरह इसका जो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल है वो 120 डिग्री है। इस तरह 3 से जो ज़्यादा बड़ी होती है ना, जिसकी ज़्यादा साइड्स होती हैं, 4 साइडें होती हैं या 5 साइडों वाले, उसका एंगल 120 नहीं होगा बल्कि इससे कम होता जाएगा। तो उन्होंने पूछा था मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल ये 3 साइडों वाली पॉलीगॉन यानी ट्रायंगल का ही होता है। अगर तो मैक्सिमम इंटीरियर एंगल्स की बात आए तो फिर तो ये 2 लाइंस हैं, साथ ये स्टेटमेंट लिख देनी है कि 180 नहीं होगा, क्योंकि 180 का करेंगे तो वो सीधी लाइन बन जाएगी, इसलिए वो एंगल 180 से कम होगा। तो अगर वो एक्सटीरियर एंगल की बात ही कर रहे हैं तो फिर ये पहली वाली लाइन और फिर ये वाली कर देंगे, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 5 है और जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये एक ही फार्मूले में थे, उसमें था नंबर ऑफ़ साइड मालूम करनी थी, उसमें हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया था। अब इसमें नंबर ऑफ़ साइड्स दी हुई हैं लेकिन इसका एक्सटीरियर एंगल मालूम करना है, ये एक्सटीरियर एंगल्स का ये फार्मूला होता है। तो जब इसमें एंगल मालूम करना हो तो ये एंगल चला जाएगा इधर और ये इससे आके डिवाइड हो जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू 360 डिवाइड बाई एन, यानी क्या होता है नंबर ऑफ़ साइड्स।
इसमें नंबर ऑफ़ साइड के साथ 360 को नंबर ऑफ़ साइड के साथ डिवाइड करते जाएँ तो हमारे पास उसका एक्सटीरियर एंगल आता जाएगा। तो इसमें जो नंबर ऑफ़ साइड 5, 9, 15 और 20 है, तो इसके मुताबिक मैंने ये एक दफ़ा लिख दिया। ये फार्मूला आपको समझा दिया पहले मैंने ऊपर कि इसका ईच एक्सटीरियर एंगल मालूम करने का ये फार्मूला है। तो 360 को हमने नंबर ऑफ़ साइड के साथ हम डिवाइड करते जाएंगे। जब हम 360 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 72 डिग्री। यानी ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, थीटा को आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं ऐसे करके, ईच एक्सटीरियर एंगल, इसको हमने थीटा का नाम दिया तो ये फार्मूला हो गया। अब इसको डिवाइड किया तो ये हमारा ए पार्ट का आंसर आ गया। तो जिस पॉलीगॉन की 9 साइड्स होंगी उसका एक्सटीरियर एंगल मालूम करने के लिए 360 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 40 डिग्री। यानी ईच एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री। अब जिस पॉलीगॉन की 15 साइड्स होंगी उसका ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ये फार्मूले में पुट किया। जब हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 24 डिग्री। यानी ईच एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री। इसका डी पार्ट में नंबर ऑफ़ साइड्स 20 है तो थीटा इसका यानी एक्सटीरियर एंगल मालूम करना है। तो एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला, तो 360 को जब हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 डिग्री। तो ये इसके चारों पार्ट्स का हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी एक आसान सा इसमें है कि द रेशो बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल, दो ही एंगल होते हैं ना, एक पॉइंट एक वर्टेक्स के ऊपर एक अंदर की तरफ होता है उसको इंटीरियर बोलते हैं, जो बाहर की तरफ होता है उसको एक्सटीरियर बोलते हैं। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल की जो रेशो है ना वो 1:2 है। यानी जिसका नाम पहले एक्सटीरियर है तो उसकी 1 हो जाएगी और जो इंटीरियर है उसकी 2 हो जाएगी। ऐसे कर लें तो यानी कि जो इसका इंटीरियर है ना वो हो जाएगा डबल, ऐसे ही है। तो जैसा कि उन्होंने बताया था कि एक्सटीरियर एंगल 1 है तो इंटीरियर एंगल उसका डबल है, यानी 2 हो जाएगा। यानी इसमें हमने इसको ऐसे कर लिया कि लेट ईच इंटीरियर एंगल अगर 1 है तो इंटीरियर उसका डबल हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि 2x। जैसा कि हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल, किसी भी वर्टेक्स के एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल दोनों को प्लस करें तो किसके इक्वल होता है, ये हमने फार्मूला स्टार्ट में हम सीख चुके हैं। ये वाला कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है 180 डिग्री। इस फार्मूले से हम करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो किसी भी वर्टेक्स के ऊपर इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों को प्लस करें तो इक्वल होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप डिटेल से लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीरियर एंगल ऑफ अ वर्टेक्स प्लस एक्सटीरियर एंगल ऑफ सेम वर्टेक्स इक्वल टू 180 डिग्री, वरना ऐसे लिखने काफ़ी है। इंटीरियर एंगल आप देखें 2x प्लस x, इन दोनों को प्लस किया तो इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्योंकि हमें ये इसकी प्रॉपर्टी है कि अंदर वाला एंगल और बाहर वाला एंगल दोनों को प्लस करें तो 180 डिग्री के इक्वल होता है। इनको आप प्लस करें 2x प्लस 1x 3x इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया 60 डिग्री। x की वैल्यू 60 है, यानी कि ईच एक्सटीरियर एंगल, जैसा कि उन्होंने ये कहा था कि मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, तो सबसे पहले ए पार्ट लिख देंगे, ए ही है ना, ए पार्ट ईच एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक हो गया। अब दूसरा क्या है, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर को हमने 2x नाम दिया था, 2x, x की जगह पे ईच इंटीरियर एंगल्स 2 इंटू एक्स की जगह पे आ जाएगी 60 टू द 120 डिग्री। तो ये ईच इंटीरियर एंगल आ गया। अब थर्ड पे नंबर ऑफ़ साइड्स इन पॉलीगॉन, तो नंबर ऑफ़ साइड्स क्या होंगी, तो इसमें आ जाएगा, अच्छा ये बी पार्ट था, अब सी पार्ट होता है नंबर ऑफ़ साइड्स। नंबर ऑफ़ साइड कहते हैं एन को। तो चाहे अब हम इसको इसी के साथ कर लेते हैं, जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल में नंबर ऑफ़ साइड मालूम करने का फार्मूला हमने जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने सॉल्व किया था ये, ठीक है ना। उसमें एंगल दिया होता था तो नंबर ऑफ़ साइड मालूम करनी होती थी। सेम वही वाला फार्मूला 360 डिवाइड बाय जो थीटा होता है, जो एंगल दिया हुआ है इन्होंने, ये अब 360 होता है एक्सटीरियर एंगल का सम। तो 360 को अब हमारा एक्सटीरियर एंगल कितना है 60 डिग्री का, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0
6 और 36 को किया तो 6 आ जाएगा। इसकी टोटल साइड्स आ जाएंगी 6 साइड्स, ठीक है, 6 साइड्स। ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर, ये सेकंड का, ये फर्स्ट का। तो ये तीनों आंसर हमारे आ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ये भी एक ऐसे ट्रिकी सा ही है जैसे जनरल सा क्वेश्चन होता है। इज़, अगर हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाए ना तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है। इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन, कि एक रेगुलर पॉलीगॉन हो सकती है, ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज़ 50 डिग्री। अगर 50 डिग्री का एंगल हो उसका एक्सटीरियर एंगल, और हो भी ये रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब कि तमाम एंगल उसके 50-50 के होंगे। रेगुलर में उसकी नंबर ऑफ साइड, यानी कि साइड की जो लेंथ है वो भी इक्वल होती है और एंगल भी इक्वल होते हैं, चाहे इंटीरियर हो, इंटीरियर वाले आपस में इक्वल होते हैं, एक्सटीरियर वाले आपस में इक्वल होते हैं। गिव रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर, कि 50 जो डिग्री का एक्सटीरियर एंगल अगर हो सकता है तो क्या वो पॉलीगॉन होगी कोई रेगुलर पॉलीगॉन। आपने जो भी आंसर देना उसकी आपने उसकी रीज़न भी बतानी है। एक तो हम इसको एंगल के हिसाब से देखें, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से हम इसकी साइड्स पहले मालूम करते हैं। तो 360 को उन्होंने, क्योंकि 50 डिग्री का एंगल दिया हुआ, 50 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7.2 साइड्स। तो अब देखें कि साइड्स कभी डेसिमल में नहीं होती, वो साइड्स पूरी होती हैं, चाहे वो 3 साइड्स हैं, चाहे 4 हैं या 5 हैं, 6 हैं, जितनी भी हैं। तो जो साइड्स नेवर बी इन डेसिमल, एक इसका सपोर्ट, इसकी सपोर्ट में एक ये वाली रीज़न भी आ जाएगी। तो मैंने इस तरह करके लिख दिया, रीज़न इसकी लिख दी, नंबर्स ऑफ साइड्स नेवर बी इन डेसिमल, ये डेसिमल में आंसर आया ना, सो दिस इज़ नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो दूसरा हमने पता है कि जब एक रेगुलर पॉलीगॉन होती है तो उसके एक्सटीरियर एंगल तमाम इक्वल होते हैं, आप यानी कि तमाम की मेजरमेंट लेंथ में इक्वल होती है। अगर एक 50 डिग्री का है, जैसे उन्होंने बताया कि 50 डिग्री है, तो अगर तमाम 50-50 की होंगे तो 50-50 को प्लस करते हुए ना उसमें 360 नहीं आता, ठीक है। तो यानी कि 50 तो 360 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 50। सो आगे इसमें यही आ जाएगा, सो दिस इज़ नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन। इसके आगे भी यही वाली स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिख देनी है। तो ये 2 रीज़न बनती है इसकी, कि ये जो उन्होंने एक एक्सटीरियर एंगल दिया होता है 50 डिग्री, तो इसके सपोर्ट में हमने यही कहा कि ये एक रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है, यानी कि नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन है। फिर आगे इसकी 2 लॉजिक भी लिख दिए हमने। क्वेश्चन नंबर 8 भी एक जनरल जैसे नॉलेज का क्वेश्चन होता है, इसी टाइप का ही है, लेकिन आप इसको कैलकुलेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेम द पॉलीगॉन हु सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज़ इक्वल टू द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल्स। उस पॉलीगॉन का नाम बताएं जिसके अंदर वाले एंगल का सम और बाहर वाले एंगल का जो सम है दोनों इक्वल होंगे। तो ये होती है एक क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि इसमें जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, मैं आपको वैसे बताता हूँ, किसी भी शेप यानी कि 4 साइडों वाली जो भी शेप होती है उसके अंदर वालों को तमाम को प्लस करें ना, तो ये 360 डिग्री होता है। तो किसी भी, चलो इंटीरियर तो हो गया ये 360 इसके, तो एक्सटीरियर का तो वैसे ही हमें पता है ना कि जो एक्सटीरियर होते हैं वो हमेशा ही वो 360 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो बाहर वालों को ये 90 का क्या, तो ये भी 90 का, यानी कि बाहर वाले कोई प्लस करेंगे तो वो भी 360 के इक्वल ही होते हैं, वो हमें पहले से पता है। तो इस तरह करके आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं कि इसका क्वाड्रिलेटरल, ये इसके साथ ही चाहे यहाँ पे लिख लें, है सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री एंड आल्सो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि जो भी 4 साइडों वाली शेप जो सी मर्जी हो उसके इंटीरियर एंगल का सम भी 360 होगा और उसके एक्सटीरियर एंगल का सम भी 360 डिग्री ही होगा। तो ये इसका मेन आंसर आ गया, और ये इसका हमने थोड़ी सी डिटेल बता दी इसकी। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें यह बताया हुआ है कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। वो पॉलीगॉन कौन सी शेप है ये हमें नहीं बताया, उन्होंने ये बताया हुआ है कि इंटीरियर एंगल का सम इज़ 4 टाइम द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, यानी एक्सटीरियर एंगल्स का अगर सम को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर क्या होता है कि अगर एक्सटीरियर एंगल का 4 टाइम कर दें तो किसके इक्वल हो जाता है, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो आइडेंटिफाई करें कि वो पॉलीगॉन कौन सी होगी। तो इसका ना जो इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला और एक्सटीरियर एंगल का, इनको हम पहले लिखेंगे, ऐसे करके देखेंगे।
सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का ये फार्मूला होता है और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल मालूम करने का फार्मूला नहीं होता। एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलरेडी साहब का ये फिक्स होता है, ये कांस्टेंट है 360। तो उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है ना, ये इसके इक्वल नहीं है, बल्कि एक्सटीरियर एंगल का 4 टाइम है। एक्सटीरियर एंगल का 4 टाइम करते हैं, यानी इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इंटीरियर एंगल्स के इक्वल हो जाते हैं। इस वाली जो इक्वेशन हमारे पास बन गई, इसको हम सॉल्व करेंगे और हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए इसमें 180 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें या ऐसे इनको सॉल्व कर लें, दोनों तरीक़ों से हो सकता है ये। इसमें करेंगे कि हमने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया और ये n-2 मल्टीप्लाई 180, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके फिर भी सॉल्व हो जाएगा। ये सबसे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डायरेक्ट भी उधर ले जाएंगे फिर भी हो जाएगा, डिवाइड बाय 180। जब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 का n-2। अब ये -2 है, उधर जाके ये +2 हो जाएगा क्योंकि हमें सिर्फ n मालूम करना है ना। 8 + 2 इक्वल टू 8 + 2 10 आ गया। अब इसकी नंबर ऑफ़ साइड्स, इसकी नंबर ऑफ़ साइड आ गई 10। तो जो 10 साइड्स वाली पॉलीगॉन होती है उसका नाम होता है डेकागॉन। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज़ 12 डिग्री, व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल इट्स इंटीरियर एंगल्स। तो इसके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा। अब इसमें देखें कि सबसे पहले हमने इस एक्सटीरियर एंगल की हेल्प के साथ हमने इसकी नंबर ऑफ़ साइड्स मालूम कर लेनी है। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फार्मूला यूज़ किया था ना, एंगल दिया होता था एक्सटीरियर एंगल, हमने उससे नंबर ऑफ़ साइड्स मालूम की थी। सेम वही वाला फार्मूला कि नंबर ऑफ़ साइड जो मालूम करना होता है ना, इन एन मालूम करने के लिए हमने क्या करना होता है 360, जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है उसको हमने इसके एंगल के साथ डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 30, यानी कि इसकी टोटल आ जाएंगी 30 साइड्स। इस पॉलीगॉन की साइड्स कितनी है 30। तो अब हमने इसमें मालूम करना है व्हाट इज़ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो इसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल मालूम करने का फार्मूला हमने सीखा हुआ है, तो ये आपको समझाने के लिए मैं दोबारा वो सामने ला रहा हूँ कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला होता है n-2। n क्या होता है नंबर ऑफ़ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 180। तो ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आ जाएगा। अब इसमें n की वैल्यू 30 है, तो ये फार्मूला हो गया 30 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180। आप 30 में से 2 माइनस किया 28 को 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास ये आ जाएगा 5040। तो ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल आ जाएगा 5040। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसको भी आपने ध्यान से देखना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला मेरा मेथड भी एक यूनिक ही नज़र आएगा। तो इसमें यह है कि प्रूव दैट ईच इंटीरियर एंगल एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल। किसी भी वर्टिस के ऊपर जो इंटीरियर एंगल होता है और उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है दोनों को प्लस करें तो वो होते हैं सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 के इक्वल होते हैं। तो ईच इंटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल का पहले फार्मूला लिखते हैं, फिर दोनों को प्लस करके हम देखते हैं कि 180 आंसर आता है। तो इससे पहले हम ईच एक्सटीरियर एंगल्स का फार्मूला भी सीख चुके हैं कि एक रेगुलर पॉलीगॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल मालूम करना हो, उसी का जो कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल भी मालूम करना, यानी वैसे इंटीरियर एंगल का एक इंटीरियर एंगल का ये वाला फार्मूला होता है, ये एक्सटीरियर का ये इंटीरियर्स का। तो उन्होंने ये बताया कि जो एक ही पॉइंट के ऊपर ये दोनों एंगल होते हैं उन दोनों का सम 180 की इक्वल होता है। हम देखते हैं कि इन दोनों को प्लस करने से क्या 180 हमारा आंसर आता है। अब इसका जो फार्मूला था ईच इंटीरियर एंगल का और ईच एक्सटीरियर एंगल का, इन दोनों को प्लस करके देखते हैं कि ये वाकई 180 के इक्वल आता है कि नहीं आता। हमने सॉल्व इनको करना है, इनको सॉल्व करने से अगर इसका आंसर भी 180 आ गया ना तो मीन के फिर हम ये प्रूव कर चुके होंगे। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा n, इसकी फ्रैक्शन में भी n है, इसकी फ्रैक्शन में भी n है, तो ये n है तो ये 360 प्लस, तो ये भी n है तो ये वाली वैल्यू भी एज इट इज़ आ जाएगी। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 180 को n से मल्टीप्लाई किया तो 180 n माइनस 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 360 इक्वल टू ये 180। अब देखें ये 360 प्लस का है, ये 360 माइनस का है, ये दोनों कट के बाकी ये 180 n/n,
इसको एक दफ़ा नीट करके लिख लेते हैं। 180 n ओवर n इक्वल टू 180। ये n के साथ n कट गया। अब देखिए इन दोनों को प्लस करने से भी 180 आ गया, और 180 ही अगर आ गया तो इसका मतलब कि ये दोनों इनके इंटीरियर और एक्सटीरियर को प्लस करें तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स ही होते हैं। आपने एंड में स्टेटमेंट क्या लिखनी है, इस प्रूफ की जगह पे, इस प्रूफ की जगह पे आपने लिख देना है प्रूव्ड। आगे सारी स्टेटमेंट वही वाली लिख देनी आगे कि दैट ईच एक्सटीरियर एंगल एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल इन एनी पॉलीगॉन आर सप्लीमेंट्री। बस ये प्रूव्ड हो जाएगा। तो ये इसका हमने प्रूव कर दिया। जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये बिल्कुल ही क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है, कोई इसमें 1% भी कोई डिफरेंस नहीं है कि जैसे इसमें भी एंगल दिया हुआ था, नंबर ऑफ़ साइड मालूम करनी है। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 में कहना है फाइंड द नंबर ऑफ़ साइड इन रेगुलर पॉलीगॉन व्हेन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री है, तो इसमें नंबर ऑफ़ साइड मालूम करनी है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री है, तो एन मालूम करने का फार्मूला हमने सीखा था 360, कि जब एक्सटीरियर एंगल दिया हो 360 डिवाइड बाय थीटा। तो 360 डिवाइड बाय 72 हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 5, यानी इस पॉलीगॉन की 5 साइड्स होंगी। तो ये इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन, ये उनके एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल, हर एक एंगल की मेजरमेंट भी मालूम करनी ये कितनी है। तो इसमें जो मेन बात है वो है ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो आइए इनको हम सॉल्व करते हैं। तो जिस तरह क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि एक्सटीरियर एंगल्स ये वाले हैं, तो जैसा कि हमें पता है कि जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है ना, किसी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो इक्वल टू 360 डिग्री होता है। तो अब हम इन तमाम एंगल्स को प्लस कर लेते हैं। अब देखें ये y+5 एक एंगल, प्लस ये वाला 2y+3 ये लिख दिया। अब फिर प्लस के बाद ये तीसरा एंगल 3y+2 प्लस 4y+1 ये वाला हो गया, और पाँचवा एंगल ये वाला है 5y+4। यानी इन पाँचों एंगल्स को प्लस करें तो इक्वल टू किसके होता है, ये हमें नहीं पता, ये क्वेश्चन उन्होंने खुद बताया हुआ है। ये रूल है कि एक्सटीरियर एंगल को प्लस करने से 360 डिग्री के इक्वल होता है। अब इसमें जो वाई वाले हैं उनको हम अलग से प्लस कर लेंगे, और जो कांस्टेंट है उनको हम अलग से प्लस कर लेंगे। देखो 1y और 2y 3y, 3 और 3 6y, 6 और 4 10y, 10 और 5y वाले ये 15y। ऐसे कर लें तो भी ठीक है, या वाई वाले को पहले एक तरफ कर लें, कांस्टेंट को एक तरफ कर लें, फिर भी ठीक है। तो मैंने ये त्यातन एक दफ़ा इनको ज़रा ऑर्डर में कर लिया है, जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लिया है। ये 1 + 2 इन सारों को प्लस किया तो 15y, प्लस इन नंबर्स को प्लस किया तो ये भी 15 इक्वल टू 360। तो पहले 15 को हम दूसरी तरफ माइनस कर लेंगे, 360 - 15, 360 में से 15 माइनस किया तो 345, ये 15y। अब ये हमने क्योंकि y की वैल्यू मालूम करनी है, 15 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 345 को जब 15 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 23। तो ये तो y की वैल्यू आई है ना, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये भी था कि इसमें हर एंगल्स की वैल्यू भी मालूम करें। तो हम इसमें हर एक के अंदर y की जगह पे ना y की वैल्यू पुट करते जाएंगे 23, तो हमारे पास उस एंगल्स की वैल्यू आती जाएगी। अब मैंने उन्हीं वाले पाँचों एंगल्स को ज़रा अलग करके लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो, वरना इनको हम ऊपर और ऐसे नीचे भी हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। कि यही वाले एंगल हैं जो क्वेश्चन के अंदर दिए हुए थे, ठीक है ना। ये फर्स्ट एंगल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो y की वैल्यू 23 हमने फाइंड आउट की है। अब y की वैल्यू इसमें रिप्लेस करते जाएंगे। तो y की जगह पे 23 + 5, 23 में 5 प्लस किया तो आ गया 28। तो यानी यहाँ पे हमने अगर ऊपर भी लिख दिया तो फिर नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट एंगल आ गया 28 डिग्री। अब सेकंड एंगल y की जगह पे हमने पुट करना है 23 + 3, 23 को 2 से प्लस मल्टीप्लाई किया तो 46 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49 डिग्री। इसी तरह थर्ड वाले में y की जगह पे 23 रिप्लेस करेंगे, +2, 23 3 दा 69 में 2 प्लस किया तो 71
डिग्री। ये इसका थर्ड एंगल आ गया। फोर्थ एंगल में y की जगह पे हमने 23 ही रिप्लेस करना है। 23 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 92, 92 में 1 पास किया तो 93 डिग्री। तो ये हमारा कौन सा आ गया? फोर्थ एंगल। आज ये फिफ्थ एंगल जो है 5 y की जगह पे आ जाएगा 23 प्लस 4, ये वाला 4 हम इसमें वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं 23। 23 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 115 प्लस 4 इक्वल टू 119। तो अगर आप डिटेल के साथ भी लिखना चाहें तो इसको साइड पे करके बारी बारी एक को ऊपर नीचे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 एक्सटीरियर एंगल, सेकंड एक्सटीरियर एंगल, ऐसा 7 एक्सटीरियर का वर्ड भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे भी लिख देंगे तो पता है इस क्वेश्चन के अंदर एक्सटीरियर एंगल्स की ही बात हो रही है। इसका जो 14 जो क्वेश्चन है, आ कन्वेक्स पॉलीगॉन हैज़ 14 डायगोनल्स, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन्स की नंबर ऑफ साइड्स मालूम करनी है और 14 क्या है उसके, उस पॉलीगॉन के डायगोनल्स हैं। तो डायगोनल्स का जो फार्मूला था, ये मैंने आपको जब स्टार्ट में फार्मूले लिखवाए थे तो ये उसमें थर्ड वाला फार्मूला था, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू n इंटू n-3/2। तो इसमें नंबर ऑफ डायगोनल की जगह पे उन्होंने 14 जो दिया वो लिख लेंगे, बाकी हम इनको सॉल्व कर लेते हैं ये वाला फार्मूला रिप्लेस करके, यानी फार्मूला पुट करके। तो जिस तरह के इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स 14 है और इसकी नंबर ऑफ साइड्स ये मालूम करनी है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला होता है पॉलीगॉन्स के लिए ये वाला। अब इसमें नंबर ऑफ डायगोनल की जगह पे डायगोनल्स की वैल्यू लिख देंगे 14 और ये इस तरह n इंटू n-3। ये डिवाइड बाई 2 था, ये 2 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, इसको 2 को उस तरफ जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे। 14 2 दा 28, इनको मल्टीप्लाई करवा दें। n को n से मल्टीप्लाई किया n², फिर n को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3n। अब इसको उस तरफ ले आएंगे, n² माइनस 3n, ये प्लस 28 है, उधर जाके माइनस 28 हो जाएगा। इस तरफ क्या रह जाएगा, इज इक्वल टू यानी इक्वल टू 0, दूसरी तरफ 0 रह जाएगा यानी इक्वल टू 0। अब देखिए इसके अंदर जो n की वैल्यू है ये स्क्वायर के साथ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी फैक्टराइज करेंगे इनको, कि इसके ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करने से 28 आए लेकिन माइनस करने से 3 आए। अब देखिए n² माइनस 28, ये चाहे आप ना इक्वल टू 0 इधर लिख लें, चाहे इक्वल टू 0 इस तरफ लिख लें। तो मैंने इस तरफ इधर करके 0 लिख दिया। ये परेशानी होना कि इस तरफ इक्वल टू 0 आना था, ठीक है। अब देखें 28 के ये फैक्टर बनते हैं 7 4 दा, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें 28 और 7 में से 4 को माइनस करने से 3 आता है, क्योंकि माइनस करने से 3 भी तो लेके आना है ना। अब हम क्या करेंगे कि इसको जब माइनस हो हम करेंगे 7n माइनस 4n, यानी कि 7 से 4 को माइनस करने से 3 आए। तो ये हमने सोचा ही नहीं कि साइन किसके साथ कौन सा आना है, इक्वल टू 0। अब पहले स्टेप में हम इनका क्या करेंगे कि ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे, ये प्लस 4n, ये माइनस है ना, इसके लिए प्लस हो गया 28। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, n कॉमन आ गया, बाकी रह गया n-7, इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा n-7। अब जो दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम है ये एक ब्रैकेट में आ गए और ये n+4 दूसरी ब्रैकेट में आ गए। अब एक दफ़ा इसको इक्वल टू 0, n-7 इक्वल टू 0 और n+4 इक्वल टू 0। अब ये -7 है, उधर जाके प्लस हो गया और इधर ये +4 है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ़ साइड्स मालूम करनी है। तो जो नंबर ऑफ़ साइड्स हैं ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नंबर ऑफ़ साइड नेगेटिव नहीं होती। तो हम जो नेगेटिव वाला ना वो रिजेक्ट हो जाएगा हमारा, लेकिन जो पॉजिटिव वाला वो हम कंसीडर कर लेंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ़ साइड्स मस्ट बी पॉजिटिव, सो पॉलीगॉन हैज़ 7 साइड। ये पॉजिटिव वाला आंसर हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है ना। तो हमने नंबर ऑफ़ साइड्स ही मालूम करना था, तो नंबर ऑफ़ साइड्स हम मालूम कर चुके हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन हैविंग 13 साइड्स। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो मालूम करना होता है, इसका फार्मूला भी हम इससे पहले कर चुके हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, ये वाला फार्मूला था ना।
तो अब हमने इसमें क्योंकि नंबर ऑफ़ साइड्स दिया हुआ है 13, तो n की जगह पे 13 आ जाएगा। 13 से 2 माइनस करेंगे, बाकी रह जाएगा 11, और 11 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सम ऑफ इंटीरियर एंगल आ जाएगा। ये आपने फ़र्क रखना होता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला और एक एंगल का फार्मूला, ये फ़र्क होता है। जब एक इंटीरियर एंगल का मालूम फार्मूला, एक एंगल की वैल्यू मालूम करनी हो तो फिर इसको डिवाइड बाय n करते हैं। तो जब अगर सब का सम मालूम करना हो तो फिर ये वाला फार्मूला होता है। अब इसमें देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल मालूम करना है, इसमें नंबर ऑफ़ साइड 13 है, तो ये फार्मूला हो गया सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। n हमारे पास 13 है, 13 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180। 13 से 2 माइनस किया 11 मल्टीप्लाई बाय 180। अब 180 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 1980 डिग्री। तो ये उस पॉलीगॉन के सम ऑफ इंटीरियर एंगल ये आ गया, ये इसका आंसर है। अब जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज़ 2880 डिग्री, हाउ मनी साइड डज द पॉलीगॉन हैव। ये इस वाले क्वेश्चन का उलट है, उसमें साइड्स दी हुई थी, एंगल सम ऑफ एंगल मालूम करना था, इसमें सम ऑफ एंगल दिया हुआ है और साइड्स मालूम करनी है। इसमें भी यही वाला फार्मूला हमने अप्लाई करना है, इसमें सम ऑफ एंगल्स दिया हुआ है, n की यानी कि वैल्यू मालूम करनी है। आइए देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। अब इसमें देखें कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ये है और नंबर ऑफ़ साइड मालूम करनी है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला ये हो गया। अब इसकी जगह पे इसकी वैल्यू आ गई इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। इसको चाहे अंदर मल्टीप्लाई करो आगे फिर उधर ले जाएं, या डायरेक्ट ये सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको शुरू में उधर ले जाएं। तो शुरू में ले जाएंगे तो ज़रा हमारा स्टेप कम हो जाएगा, शायद एक इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, इधर आ गया n-2। अब इसको 180 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16। अब n मालूम करना है, n रह जाएगा इधर ही, ये -2 है, दूसरी तरफ जाके ये +2 हो जाएगा, 16 + 2, तो 16 में 2 प्लस किया तो 18, तो n की वैल्यू आ गई 18, यानी क्या हो गया, ये नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन 18 आ गया। इस पॉलीगॉन की जो साइड्स हैं वो 18 है, जिसका सम ऑफ एंगल्स ये दिया हुआ था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।